नमस्कार। देहरादून के सभी नागरिकों को मैं डॉक्टर विक्रम अग्रवाल और नवीन शर्मा जी का तहे दिल से नमस्कार करते हैं। आज फोर्टिस ग्रुप की तरफ से हम लोग सिगन डायग्नोस्टिक्स में अपना ऊपरी सेंटर, एक बड़ा ऊपरी सेंटर खोलने के लिए, जिसमें हम हर तरह की टर्शरी सर्विसेज के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स को लाएंगे और उनके ओपिनियन और उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड एडवाइस के लिए यहाँ पर उनको आपके सामने उपस्थित करेंगे। ये डॉक्टर्स कार्डियक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जैसी कई सेवाओं को रिप्रेजेंट करेंगे। कार्डियोलॉजी के अलावा लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी डिसीजेज जैसे यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यहाँ तक कि न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर्स भी यहाँ पे रेगुलरली हर शुक्रवार, रविवार और शनिवार को आएंगे और समय अनुसार उत्तराखंड के मरीजों को देखने में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। बढ़ते हुए भारत में चिकित्सा क्षेत्र, हर चिकित्सा सुविधाएं हर तक पहुंच जाएं और उसमें फोर्टिस जैसा संस्थान जो उत्कृष्ट सेवाएं वर्षों से दे रहा है, करीबन 3 डिकेड से हम ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, वो सब तक पहुंच जाएं और खासतौर पे उत्तराखंड के निवासियों को एक उत्कृष्ट सेवाएं, एक चॉइस मिले, ऐसी ओपीडी सेंटर लेकर हम देहरादून में आ रहे हैं। जिस तरह कार्डियो में प्रॉब्लम आजकल गाँव में बच्चों में दिख रही है, तो प्रिवेंशन के लिए क्या बताना चाहिए? देखिए, आपने युवाओं की बात, तो कार्डियक डिसीजेस कुछ तो होती हैं जो एज के साथ साथ और हमारे रहन सहन के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें हमारे कार्डियक हार्ट की ब्लड वेसल्स या धमनियां ब्लॉक हो। इसके लिए तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम अपने खान पान को ठीक करें, कम तला हुआ, कम नमक का, कम चीनी का खाना खाएं, सिर्फ समय पे खाएं और थोड़ा खाएं। और दूसरा, डेली का व्यायाम जरूर करें, पौना घंटा 1 घंटा चलें फिरें, योगा करें और कुछ अगर पेट के लिए एक्सरसाइजेस कर सकें, मसल्स के लिए एक्सरसाइज कर सकें चाहे तो घर में, वो जरूर। पर मोर इम्पॉर्टेंटली आजकल काफ़ी हार्ट डिसीजेस हम लोग यंग पॉपुलेशन में भी देख रहे हैं, तो कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होता है उसके लिए। तो जेनेटिक्स के लिए मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो एकदम सडन कार्डियक डेथ्स हो जाती हैं, उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है उसका। तो अगर किसी को परिवार में किसी के इस तरह से आकस्मिक मृत्यु का अगर पहले इंसिडेंस है, तो उसे हार्ट से किसी भी एक अच्छे अस्पताल में जाके अपने हृदय की जांच करानी चाहिए, ताकि ये बीमारी पकड़ में आ सके और उसका समय चलते इलाज करें। जिस तरह से आपने कहा कि 43 काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट है आप किस तरह से करेंगे बेस्ट है, मतलब और आप ग्राफिक एरो हो गया, मैक्स हो गया, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। देखिए, हम लोग जब इलाज दे रहे हैं, हम या मैक्स या ग्राफिक एरा से कम्पीट या कंपेयर नहीं। आप किसी भी फोर्टिस अस्पताल को पकड़ लीजिए, दिल्ली के शालीमार बाग, स्कॉट्स, गुड़गांव, बसंत कुंज, वहाँ पर आपको काफ़ी सीनियर और उत्कृष्ट चिकित्सक मिलेंगे। बहुत तो ऐसे होंगे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली के होंगे, पीजीआई चंडीगढ़, एसजीपीजीआई। तो हम सिर्फ एक वादा करते हैं, हमारे सारे डॉक्टर्स आपको एथिकली देखेंगे और आपका एथिकली इलाज करेंगे। वो वही इलाज करेंगे जो मेडिकल लिटरेचर में लिखा हुआ है, मेडिकल लिटरेचर सजेस्ट करता है और जिसकी मरीज को जरूरत। मैक्स और ग्राफी वगैरह भी वो कर रहे होंगे, हम ना उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ना हम उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने अच्छे डॉक्टर्स को देहरादून में लाके एक अच्छा इलाज प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर विक्रम ने कहा, देखिए, खाने का स्वाद खाने में पता चलता है। हर कोई अच्छी सर्विसेज करता है। जब आप फोर्टिस में आएंगे तो आपको अपने आप सर्विसेज, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, अपने आप एक अंतर महसूस होगा, वो आने पर महसूस होगा। और कुछ इनके लिए क्या आप क्या करेंगे? तो उधर भी पूरे ग्रुप का ध्यान है। अभी कुछ 1 डेढ़ महीने पहले ही एक चमोली में एक काफ़ी बड़ा फंक्शन हुआ था, तो वहाँ पर भी हमारे कार्डियोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आशीष जयकिशन गए थे और हमने कैंप किया था। सारे अस्पतालों का ऐसे कैंप्स में और ऐसी
जनसभाओं में जाके मरीजों को या लोगों को देखने का कार्यक्रम करता हूँ। विश्वसनीयता में बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करता है और डॉक्टर को विश्वास नहीं करता है और एक ही दिन में एक ही बीमारी के लिए एक ही टेस्ट दो जगह से कराया जाता है तो क्या अलग अलग रिपोर्ट आती है जो अविश्वसनीयता की शुरुआत हुई है उसको विश्वसनीयता में बदलने की क्या को कैसे पाते हैं। देखिए, जिस जिस चीज का अनुभव जिसके साथ जैसा रहता है वैसा ही होता है। लेकिन मैं एक आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फोर्टिस हॉस्पिटल में जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं वो अपने आप में जिस जो सिस्टम प्रोसेस हैं, जो रिव्यूइंग सिस्टम्स हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो ऐसा सिस्टम मेरे को लगता है कि बाकी के कहीं नहीं होगा। जिसका जैसा अनुभव रहा होगा उसके बेस पर आपने ये प्रश्न किया है, तो इस पर ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कही जा सकती। जो चिकित्सक हैं और जो इलाज करते हैं वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, जो है हमारी सोसाइटी के बीच में। हम फोर्टिस की तरफ से आपको ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम और हमारे डॉक्टर्स आपको एथिकल ट्रीटमेंट देंगे और वो इलाज चाहे बिल बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, जो आपको पहले बताया जाएगा, जो आपसे डिस्कस किया जाएगा, कंसेंट ली जाएगी मरीज से और मरीज के अटेंडेंट से, वही इलाज उसी बिल में किया जाएगा। ये हमारा मानना है। मेरा एक सवाल और है वो अंतिम सवाल है। उसका सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे आप शहर में रहने वाले लोग तो प्रशिक्षण पढ़े लिखे तो ये पता ही नहीं होता है कि मुझे किस डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए और हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि पेशेंट पहुँचता है उसके साथ जो भी अटेंडेंट होता है तो एक बार बीमारी देखता है और उसको रोज सुबह शाम 50 देखते हैं तो इतने घबराए हुए नहीं होते लेकिन घबराया हुआ होता है और वहाँ हॉस्पिटल में ये कहा जाता है कि पहले 50 इसको आप किस तरह से लेंगे और कैसे उसको सुधार करेंगे। आप थोड़े कठिन सवाल पूछ रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता कि 50,000 जमा करिए फिर देखेंगे। पर देखिए, अगर किसी डॉक्टर ने डायग्नोज करा तो डायग्नोज करने के बाद अगर एक उत्कृष्ट इलाज देना है तो उसकी भी एक कीमत होती है, जो एक जायज़ कीमत होती है और जायज़ कीमत लेनी पड़ती है तभी आप इलाज दे सकते हैं। इस चीज़ को हमें जानना चाहिए। तो जब एक मरीज आता है उसको पहले बाकायदा देखा जाता है और अगर कोई भी इमरजेंसी है जिसमें उसको लाइफ को खतरा है, जिसमें उसको जिंदगी को खतरा है, उसका इलाज के पहले ना पैसा मांगा जाता है ना जमा। हाँ, जब मरीज एक बार स्टेबल हो जाए या वो इलेक्टिव सर्जरी के लिए आया है तो जो भी ट्रांसपेरेंटली उस प्रोसीजर का, उस इलाज का बिल है, वो मरीज को बताकर कंसेंट लेकर उससे और उसके अटेंडेंट से तब ले। इमरजेंसी में हम लोग इस चीज पे पीछे नहीं। बड़े हॉस्पिटल में खर्चे से ज़्यादा हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ जाना है, इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मुझे लगता है आपका जो प्रश्न है वो खर्चे से ज़्यादा ये भी संबंधित है कि वहाँ खो ना जाए। तो इसके लिए हॉस्पिटल्स में ये सुविधा रहती है, एंट्री से लेकर एग्जिट तक कोई ना कोई उनकी हैंड होल्डिंग करे, कोई बताए किस चीज़ के लिए कहाँ जाना है। ऐसी सुविधाएं फोर्टिस के सभी हॉस्पिटलों में है, जिससे पेशेंट को वहाँ खो जाने की ना हो, क्या कहाँ टेस्ट करवाना है, कहाँ एडमिशन के लिए जाना है। वो सुविधा अपने आप में पेशेंट के फियर को खत्म करती है। ऐसे